करंट अफेयर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड का क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। तो 8 मई 2020 को पूरे विश्व में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। यह दिवस रेड क्रॉस के स्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस 8 मई 1828 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ कि पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। अगला और संबंधित तथ्य जानते हैं। रेड क्रॉस को शॉर्ट फॉर्म में ICRC कहते हैं। यह गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि रोगियों, घायलों, युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ष 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मई 2020 को एलर्जी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टाइरिन गैस का रिसाव होने के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग बीमार पड़ गए। यह कंपनी कहाँ स्थित है? तो यह कंपनी स्थित है विशाखापट्टनम। इसका आंसर सी हो जाएगा। इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम के RR बेकटपुर गांव में स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस का रिसाव की घटना हुई। इस कंपनी के संयंत्र से स्टाइरिन गैस के रिसाव होने के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 200 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। इस कंपनी के संयंत्र से स्टाइरिन गैस की दुर्घटना से आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को लोग प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवारों के 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का घोषणा किया है। ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। वर्ष 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स ने पॉलीस्टाइरिन और इससे जुड़े उत्पादों को बनाने के लिए विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की गई थी। इस कंपनी का स्थापना 1961 में हुई थी। यह भोपाल गैस त्रयोदशी जो 1984 में हुई थी, सेम उसी जैसा ही है। वहाँ भी मेथेन गैस का रिसाव हुआ था और बहुत लोग मर गए थे। वर्ष 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी LG केम ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था और इसका नाम परिवर्तित करके LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 मई 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत के 100 अमीरों में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा मुकेश अंबानी जी। इससे संबंधित तथ्य जानते हैं। 6 मई 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची 2020 जारी की गई। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को
$36.8 बिलियन की संपत्ति के साथ लगातार 13वें वर्ष शीर्ष पर रहे हैं। गत वर्ष की तुलना में इसकी संपत्ति में $13.2 बिलियन की कमी आई है। डीमार्ट सुपर मार्केट चेन के राधाकिशन दमानी $13.8 बिलियन की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं। HCL के संस्थापक व अध्यक्ष शिव नाडर $11.9 बिलियन संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के उदय कोटक $10.4 बिलियन की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर रहे हैं। गौतम अडानी $8.9 बिलियन के संपत्ति के साथ पांचवें स्थान पर रहे हैं। भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील मित्तल, एयरटेल के संस्थापक कौन है? सुनील मित्तल $8.8 बिलियन के साथ छठे स्थान पर रहे हैं। साइरस पूनावाला $8.2 मिलियन के साथ सातवें स्थान पर हैं। कुमार बिरला $7.6 बिलियन के साथ आठवें स्थान पर हैं। स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल $7.4 बिलियन के साथ नौवें स्थान पर। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी और सन फार्मा के संस्थापक दिलीप सांघवी $6.1 बिलियन के साथ संपत्ति में 10वें स्थान पर दोनों साथ में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मई 2020 को किसने आयुष संजीवनी ऐप की शुभारंभ की? तो किसने शुभारंभ की? इसका आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसके बारे में जानते हैं। 7 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप से लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशों और कदमों की स्वीकार्यता, उपयोग के साथ कोविड-19 के उन्मूलन में इसके प्रभाव से जुड़ी जानकारी जुटाने में सहायता मिलेगी। इस ऐप को आयुष और MEITY द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने 2 वैज्ञानिक अध्ययनों का भी शुभारंभ किया। इसमें से एक रोग निरोधक के रूप में कोविड-19 के मानक उपचार एड-ऑन में आयुर्वेद के उपयोग पर सहयोगात्मक नैदानिकी अनुसंधान अध्ययन है, और जो ICMR के तकनीकी सहयोग से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के माध्यम से आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त पहल से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2020 में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 7 मई को। इसका आंसर सी हो जाएगा। इससे संबंधित तथ्य जानते हैं। 7 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। इस दिवस की तारीख प्रतिवर्ष बदलती रहती है। IIAF द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि इसे अधिकांशतः मई महीने में ही मनाया जाता है। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना, स्कूलों और संस्थाओं में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक को बढ़ावा देना इत्यादि। अगला प्रश्न है। हाल ही में कौन इराक
के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी नए प्रधानमंत्री बने। संबंधित तथ्य जानते हैं। 7 मई 2020 को इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने। इराकी संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाकर उनकी सरकार के गठन को मंजूरी दी है। उन्होंने वर्ष 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। इस पद पर उन्होंने आदिल अब्दुल महदी का स्थान लिया, जिन्होंने नवंबर 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न, 5 मई 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जानकारी प्रदान की कि राज्य सरकार बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू किया? ठीक है, तो ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर सी हो जाएगा। संबंधित तथ्य जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जानकारी प्रदान की कि राज्य सरकार बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू किया। निगाह कार्यक्रम के तहत सामाजिक दूरी बनाए रखने के विषय में जागरूकता करने हेतु आशा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। बाहर से राज्य में आने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। रूस 2020 के अंत में आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। रूस दूसरा आर्कटिक एम उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो 2023 में करेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्य जानते हैं। मई 2020 में रूस के लाबुस्किन एरोस्पेस कंपनी ने जानकारी प्रदान की है कि रूस इस वर्ष के अंत में आर्कटिक जलवायु पर्यावरण निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम नामक ऐप उपग्रह लॉन्च करेगा। पहला आर्कटिक एम उपग्रह का रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण किया जा रहा है। दूसरा उपग्रह 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह को फ्रिगेट बूस्टर के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यह रिमोट सेंसिंग एवं आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने में मददगार होगा। इस डेटा की मदद से मौसम वैज्ञानिकों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान, सटीकता और वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन के संबंध में बेहतर अध्ययन करने में मदद मिलेगी। यह ध्रुवीय क्षेत्र में संसाधनों का पता लगाने में भी मददगार होगा। अगला प्रश्न, पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बी एन थापर एवं नेहा द्विवेदी। और इनके बारे में कुछ जानते हैं। मई 2020 में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कर्नल बी एन थापर और नेहा द्विवेदी हैं। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है। इस पुस्तक में भारतीय नौसेना
भारतीय सैन्य इस पुस्तक में भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के बाद उनकी यात्रा और अनुभव का उल्लेख किया गया है। थैंक यू, बाय बाय। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर हर रोज़ करंट अफेयर आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट और संपूर्ण विश्लेषण के साथ आते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।